हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी। मतलब अभी आपका जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण निबंध और इन्हीं में से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो ये पांचों जो निबंध है ये मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, बट फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू बता दूंगी कि किस तरीके से आप निबंध लिखेंगे, ताकि आपको पूरे किसी किसी में मतलब किसी किसी बोर्ड में 7 नंबर का या किसी किसी बोर्ड में 9 नंबर का आता है। तो आपके में कितने नंबर का आता है मुझे बताइएगा। लेकिन कितने भी नंबर का आए, लेकिन जो निबंध है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो उसका लिखने का एक तरीका होता है जिसकी वजह से पूरे मार्क्स आपको मिले। और सभी को पता है कि निबंध वैसे भी जो एग्जामिनर होता है वो पूरा चेक नहीं करता, लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है कि आपको नंबर पूरे मिले ये मैं आपको बताऊंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 5 जो हमारे महत्वपूर्ण निबंध है वो है। पहला, पर्यावरण प्रदूषण, जो कि आपको देख सकते हैं कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब लगभग हर साल आया है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा निबंध है जो हर साल पूछता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर तो निबंध आपको तैयार करना ही है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, जनसंख्या वृद्धि, कारण और निवारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण और निवारण भी लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि वाला भी है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कितनी बार आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं में से कोई ना कोई उठा के आपको देगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में बेरोजगारी की समस्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो ये भी पूछ चुका है और इस बार भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये तो कई मतलब मैं कह सकती हूँ कि पता नहीं कितने सालों से आ रहा है और अभी तक आ ही रहा है। तो ये कई बार पूछ देता है। तो ये भी आपको तैयारी में होना चाहिए कि अगर आपको उसके अलावा जो ऑप्शन में हो ना बने तो ये वाला तो कम से कम आप लिख सके। फिर मेरा प्रिय लेखक 2023 में आया था। एक और इस साल जो है वो ऐड हो रहा है, जो मैं आपको बताऊँ। इस साल आपका एक और, मतलब मैं भूल गई थी, एक और है महाकुंभ। तो महाकुंभ के ऊपर भी इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ के ऊपर आपको निबंध लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो महाकुंभ का निबंध मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है पूरा अच्छे से उसका रूपरेखा के साथ। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो में भी मैं अभी लाइन से आपको कुछ ना कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके 6 इंपॉर्टेंट हो गए एक्चुअल में। मतलब हेडिंग मैंने 5 का ही डाला था, बट ये महाकुंभ मैं भूल गई थी। महाकुंभ इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर ही लेना चाहिए। हो सकता है आएगा तो उसमें नंबर मिलने के और ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वो थोड़ा नया निबंध है। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी क्वेश्चन वही लिखना चाहिए जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। तो सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण का मैं आपको ये देखो रूपरेखा बता देती हूँ। आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, फिर यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का जो भी पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड आपका हेडिंग हो वो आपको लिखना है। देन फिर आपको ये रूपरेखा तैयार करनी है। सबसे पहले प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कम से कम 5 से 6 लाइन आपको इसमें लिखना है। फिर दूसरा, प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तीसरा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण की समस्या आज के टाइम पे कितनी बड़ी हो गई है कि और उसकी वजह से कितने सारे बीमारियां वगैरह सब जगह हो रही है, तो ये सब उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर प्रदूषण के कारण क्यों हो रहा है, वायु से, जल से, थल प्रदूषण वगैरह वगैरह सब आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, या किस तरीके से हम उससे बचाव, प्रदूषण से बचाव, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, ये सब उसमें लिखना है। और कौन कौन सी आजकल योजनाएं भी बहुत सारी चली हैं, स्वच्छता अभियान, तो आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है उपसंहार, जो 6 से 7 लाइन का आपका होगा, उसमें आपको समराइज करना है। तो ये आपका रूपरेखा एक तैयार हो गया। इसी तरीके से बाकी सारे भी निबंध आपको लिखने हैं। एक और हमारा है दूसरा, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी, कारण और निवारण, तो उसका आपको किस तरीके से लिखना है देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें भी प्रस्तावना लिखेंगे जो 6 से 7 लाइन का होगा। फिर बेरोजगारी का अर्थ लिखना है। फिर बेरोजगारी के कारण, तो कारण में आप ऐसे पॉइंट 1 ABC या कुछ भी डाल के लिख सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि उसका कारण है, कुटीर उद्योग में गिरावट उसका कारण है, और मौसमी व्यवसाय। फिर बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा व्यवसाय में सुधार, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपका जो निबंध है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों का बढ़ावा देना और रोजगार संबंधी शिक्षा, तो ये सब आपको इसमें इंक्लूड करना है। और उसके बाद आपका उपसंहार आता है। इसमें चाहे तो आप और भी, पर इतना काफ़ी है, इतना अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो यही बहुत हो जाएगा। तो आपको बेरोजगारी का ये इस तरीके का लिखना है। नेक्स्ट और मैं आपको बता देती हूँ
ये फिर नेक्स्ट महाकुंभ मेला, तो उसका आप कैसे लिखेंगे, तो देखो इसका रूपरेखा आप तैयार करेंगे पहले पेज में। ऐसे देखो प्रस्तावना में भी फिर 6 से 7 लाइन लिखनी है। महाकुंभ मेले का महत्व, फिर महाकुंभ मेले के आयोजन का नियम, फिर महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, फिर महाकुंभ मेले का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है, कितनी ज़्यादा आर्थिक उसमें मतलब हमारा अभी विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। फिर छठवां है महाकुंभ 2025, उसके बारे में लिखना है कि इस बार का आयोजन कैसा रहा, महाकुंभ मेले का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, और उपसंहार लास्ट में। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स है, तो ये आपका पूरा निबंध आपका बहुत ही अच्छा एक तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेन कवर कर लिए मैंने। बचा क्या है, विज्ञान वरदानी अभिशाप और मेरा प्रिय लेखक बच गया। तो ये आप लोगों का मतलब ये मैं आपको इसमें सारे जो हैं निबंध मैंने दिए हैं ऑलरेडी, वीडियो इसमें है मेरे चैनल पे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे ही कवर करवाए हैं। तो इनमें से ये 5 के 6 निबंध आपको रेडी कर लेने हैं, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।